कलकत्ता हाई कोर्ट जैसा ही पटना हाई कोर्ट से भी बीपीएससी टीआरई 1-2 होगा रद्द। ये चर्चाएं अब सरेआम होने लगी है। जिस प्रकार से कल कलकत्ता हाई कोर्ट अर्थात कल जो बंगाल शिक्षक बहाली पर जजमेंट आया है, उस जजमेंट से तमाम युवाओं का आंख खुल गया है और तमाम अब जो बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही, जिसमें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में तो हद ही पार हो गया। यहां पर फर्जीवाड़े का ऐसा भंडाफोड़ हुआ जिससे कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि देश भर के जनता की आंख खुल गई। तब उसको पता चलने लगा कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर बड़ा धांधली हुआ है। बहरहाल वो ईओयू उसकी जांच कर रही है और परत दर परत खुलासे कर रही है। इसी क्रम में लगातार जो है कि अब ये सरेआम चर्चा हो रही है कि क्या पटना हाई कोर्ट से भी जो ढेर सारे याचिका दायर हैं, क्या पटना हाई कोर्ट से भी बीपीएससी टीआरई 1 ठीक उसी प्रकार रद्द होगा जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है? और क्या कुछ है वो तमाम चीजों को हम आपको वीडियो में बताएंगे। कितनी संभावनाएं हैं कि हाँ भाई यहां से जो है टीआरई 1-2 रद्द होने की संभावनाएं बढ़ती है। इन तमाम चीजों को आप वीडियो में बने रहेंगे तो समझ पाएंगे और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि जितने भी ये कोलाहल का विषय बना हुआ है और कुछ लोग तो अब सोचिए तो अभी से ही अब ये कहने लगे हैं कि जो जो लोग पैसा दे करके बने हैं शिक्षक तो उस सब का खैर नहीं है, इसके पीछे का भी राज आपको हम बताएंगे। वो तमाम चीजें जो पटना हाई कोर्ट से बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होने की संभावनाएं प्रतीत कराती है, उन तमाम चीजों को हम आपको बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चर्चा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि अब दिल का धड़कन बढ़ रहा है। तमाम ऐसे लोग जो फर्जीवाड़ा करके शिक्षक की बहाली में शामिल हुए और टीआरई 1 टीआरई 2 तक निकाल लिए, इन सभी का आज का ये वीडियो देख करके कह लीजिए तो मतलब कि दिमाग उसका गर्म हो रहा है। होना भी चाहिए। अगर वो फर्जी हैं, अयोग्य हैं और योग्य लोगों का हक को मारे हैं तो पटना हाई कोर्ट है ना, कलकत्ता हाई कोर्ट के जैसे फैसला तो सुनाएगी ही सुनाएगी, क्योंकि यहां पर भी ढेरों याचिकाएं दर्ज है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर बात। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई और इस शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया में अब मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी पाई भी गई और इसको लेकर के कई सारे फर्जी लोग जेल भी जा चुके हैं। ये अब कोई ऐसे नहीं बोला जा रहा है, बल्कि इन तमाम चीजों को आप जान ही रहे हैं। वहीं पर टीआरई 1 और 2 के बाद जब टीआरई 3 होती है तो वहां पर पेपर लीक होता है और उस पेपर लीक के मामले का आज तक उद्भेदन हो ही रहा है। वहीं पर इन सभी चीजों पर पर्दा डालने के लिए बीपीएससी ने भी अपना चाल चल दिया है। चाल चलने का मतलब है कि री एग्जाम के डेट का अनाउंसमेंट कर दी है, ताकि जो कह लीजिए सेटिंग कराने वाले लोग हैं वो सेटिंग कराने की तरफ अपना दिमाग लगा सकेंगे, जो कह लीजिए पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ सकेंगे, लेकिन इन सभी चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे तमाम दिमाग लगा करके री एग्जाम का डेट रखा गया है। बहरहाल आपको हम अब ये दिखाते हैं और बताते हैं कि देखिए आखिर क्यों लोग कहते हैं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुआ है ना, ये काफी फर्जीवाड़े के साथ हुआ है। क्या कलकत्ता हाई कोर्ट के जैसे बिहार में पटना हाई कोर्ट जो है टीआरई 1-2 रद्द कर देगी? आखिर ये जो सवाल उत्पन्न हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले समझना होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आई है और आज के अखबार के माध्यम से क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आप यहां देखेंगे तो हाई कोर्ट ने रद्द की एसएससी के जरिए 2016 में हुई 25,753 नियुक्तियां। कल तो आप सभी ने देखा है तमाम चीजों को, आज अखबार के माध्यम से देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि कैसे लिंक जुड़ा हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1-2 तो रद्द होना तय है, इस बात को आप जान लीजिए, निश्चित तौर से जान लीजिए कि रद्द होगी। और क्यों होगी इसको हम आपको बता रहे हैं, हर चीजों को बता रहे हैं। ये केवल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज आप खुद कमेंट में देख लीजिए कितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी बोल रहे हैं
केवल मेरा नहीं बल्कि तमाम सोशल साइट्स के कोई भी आप माध्यम में जाएंगे, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे आप न्यूज चैनल के कोई भी आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हर जगह शिक्षक अभ्यर्थी अपनी दर्द को सुना रहे हैं, अपनी पीड़ा को बता रहे हैं और अपने अपने तरह से सब लोग जो है कि पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर करके संघर्ष कर रहे हैं। बाकायदा लीजिए तो भाषा आर्ता के सिलसिले में हम खुद जो है कि 100 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का जो है कि परिणाम अब निश्चित तौर से कलकत्ता हाई कोर्ट के जैसा तो मिलना ही चाहिए और वो देखने का विषय है। लेकिन देखिए और क्या कुछ होता है, केवल जो है कि 25,753 लोगों की बंगाल में शिक्षक बहाली में केवल नौकरी ही नहीं खत्म हुई है, बल्कि बाकायदा उस नौकरी के एवज में जितना पैसा लिया गया है, कह लीजिए तो तनख्वाह उठाया गया है, इस सब तनख्वाह को भी वापस करने की मोहलत दे दी गई है, वह भी ब्याज के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। वहीं पर अब तमाम जो कह लीजिए असफल शिक्षक अभ्यर्थी थे जो इस तरह के धांधली से परेशान थे, वहां पर जिस प्रकार से पैसा का साठ गांठ करके शिक्षक की बहाली कराई गई थी, वहां पर जो है कि जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी था उनका जो है कि नाम नहीं आया, बल्कि अयोग्य लोगों को पैसा ले ले करके बहाली करा दिया गया था। इन तमाम चीजों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने करारा तमाचा लगाया है बंगाल के सरकार को और जो है कि इस तरह अवैध नियुक्ति प्रक्रिया को उन्होंने खारिज करते हुए एकदम रद्द करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वजह बनी कि अनियमितता के आधार पर अगर कोई बहाली होती है तो वह बहाली कह लीजिए तो वैध नहीं बल्कि अवैध है और उस अवैध बहाली पर किसी भी व्यक्ति का पद स्थापित होना गैर कानूनी है। और इसलिए जो है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने वहां के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए उस बहाली की प्रक्रिया को पूरा निस्त नाबूद कर दी है। वहीं पर अब जो अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे, हालांकि वो तो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी थे, फर्जीवाड़ा करके जैसे बिहार में फर्जीवाड़ा करके तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर आज घूम रहे हैं, हालांकि वो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बात को समझिए। अयोग्य लोग जो है कि बहुत सारे अयोग्य जो है भर्ती हो गया है। उसी तरह जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम वाला केस में था तमाम, वहां पर योग्य लोग दर दर भटक रहा था और जो है कि अयोग्य लोग कुर्सी पर मौज कर रहा था। तो लीजिए एक फोटो आप यहाँ देखिए कि गले मिल रहे हैं लोग, मिठाई खा रहे हैं, एक खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों पता है? यहाँ नौकरी मिलने से खुशी नहीं है, बल्कि उन गद्दार कह लीजिए तो जो फर्जीवाड़ा करके योग्य शिक्षकों के बदले में अयोग्य शिक्षकों का निर्माण करने का काम किया था, मतलब कि अयोग्य लोगों को शिक्षक बना दिया था। उनकी नौकरी खत्म होने पर तमाम जो वहां के शिक्षक अभ्यर्थी थे उनमें खुशी, वे गले मिल रहे हैं। क्यों? बाकायदा 2016 से वो संघर्ष कर रहे हैं, तब जाकर के आज यह परिणाम उनको देखने को मिला। वहीं पर जो ममता सरकार है, वहां ममता सरकार ने एक अलग ही बयान दी है। उन्होंने तो कोर्ट के आदेश को ही अवैध करार दिया है, यहां तक तो कि गैर कानूनन उन्होंने कह दिया है। नौकरी रद्द करने का कोर्ट का आदेश अवैध, इसे चुनौती देंगे, ममता बनर्जी कहती हैं। चुनौती देंगे अलग बात है, लेकिन अगर ये बात कहे कि अदालत जो है जो आदेश जारी की है वह असंवैधानिक है, गैर कानूनन है, तो सोच लीजिए किस विचारधारा के लोग हैं। जबकि तमाम जितने भी जनता है देश की, वह न्यायिक प्रक्रिया को चैलेंज कर सकती है, अवैध नहीं बोल सकती है, क्योंकि न्यायालय का जो ऑर्डर है उसको मानना हम तमाम भारत के नागरिकों का कर्तव्य होता है। वहीं पर उन्होंने एक और करारा टिप्पणी किया है, आप यहां देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा अदालतों के निर्णय प्रभावित कर रही है। भाजपा अदालतों के निर्णय प्रभावित कर रही है। समझ लीजिए आप शब्दों में किस प्रकार की बयानबाजी है। और क्या ममता जी ये चाहती हैं कि जो अयोग्य लोग हैं वह उनके राज्य में शिक्षक बन जाए और वहां पर जो है कि शिक्षा दे अयोग्य लोग? क्या ये चाहती हैं? क्या उद्देश्य वो तो वही जाने, लेकिन फैसले को चुनौती देंगी, ये बात तो है कि चुनौती देंगी, लेकिन चुनौती केवल दलील पर नहीं होता है बल्कि ठोस सबूत पर होता है। और बाकायदा वहां पर जिस प्रकार से
तमाम चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है, उससे तो साफ स्पष्ट है कि वहां के जो अयोग्य लोग जो शिक्षक बन गए थे और जो बंगाल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है जो रद्द हुई है वह बिल्कुल रद्द ही होगी। वहां भी सुप्रीम कोर्ट में उसे रद्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई है उसमें बड़ा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। यहीं पर आप तमाम चीजों को अखबारों में आज देख रहे हैं, आपके सामने हम दिखा रहे हैं और हम आपको अब बता दें कि ठीक इसी प्रकार बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया TRE 1 और 2 भी रद्द होगी, ये बात जान लीजिए। क्यों? क्योंकि आज बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है, यहां रुपए लेने से लेकर रुपए के नाम पर कह लीजिए तो व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके अयोग्य लोगों को शिक्षक बनाया गया है। यहां सर्टिफिकेट नहीं होने के बावजूद भी शिक्षक बना दिया गया है। यहां तक ऐसा हुआ कि बंगाल में तो खरीद बिक्री हुआ था ना, यहां तो खरीद बिक्री के साथ साथ आरक्षण वाले कोटे को भी बेच दिया गया। मतलब कि आरक्षण जिसे बिहार के युवाओं के लिए जो था, जो बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए था, बिहार के महिलाओं के लिए जो आरक्षण था, उस आरक्षण पर भी बाहर वालों को नौकरी दे दी गई। इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पर व्यापक पैमाने पर जो कि लोग पकड़े भी गए, थंब इंप्रेशन के समय भी लोग पकड़े गए। आज सबूत का कोई अभाव नहीं है, इतना ज्यादा सबूत है कि बंगाल वाला मामला भी कम पड़ जाए। आज आपने देखा ना किस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कई वर्षों के बाद भी न्याय के शरण में जाने पर उसे न्याय मिलती है, और आज देखिए वो फाइनली रद्द हो गया। ठीक इसी प्रकार बीपीएससी TRE 1 में जो हुआ वो तो जान ही रहे हैं। TRE 2 में भाषा की आर्ता को शून्य कर दिया। शून्य करने से हम जैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भाषा की आर्ता मतलब क्वालिफाइंग पेपर हम लोग अच्छे से पास थे, अच्छे अंक से पास थे, हम लोगों का कोई महत्व नहीं, लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर तक पास नहीं था आज वो जाकर शिक्षक बन के मलाई खा रहे हैं, खूब मलाई खा रहे हैं। तो एक दिन आएगा, वह दिन दूर नहीं है जब ये ऐलान भी हो जाए कि बीपीएससी TRE 1-2 हो गया रद्द, और इससे आपको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।